मेरा स्टॉक और कितना गिरेगा। शायद ही कोई ऐसा रिटेल हो जिसके मन में यह सवाल आज ना हो। जाहिर सी बात है, ये सवाल होने भी चाहिए, क्योंकि अगर मिड कैप और स्मॉल कैप के इंडेक्स का अगर चार्ट आप देखोगे तो वहाँ पता चलेगा कि 10 से 15% का फॉल हमें देखने को मिल चुका है। मिड कैप में 10% का और स्मॉल कैप में आप देखेंगे तो हाई से इस पे 15% तक का फॉल हमें देखने को मिला है। इतने तो इंडेक्स गिरे हैं, 10-15% आपके इंडेक्स गिरे हैं। लेकिन आप किसी पार्टिकुलर स्टॉक की बात करेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में, वहाँ तो काफ़ी बुरा हाल है। और ऐसा लग रहा है कि 25 से 35% तक के फॉल हमें देखने को मिला है बहुत सारे स्टॉक्स में। और वो जो स्टॉक्स में हमें 25 से 35%, 40% तक के भी फॉल देखने को मिला है, जाहिर सी बात है वो ओवर वैल्यूड हो चुके थे। ये दिनों हमें पैनिक सेलिंग देखने को मिली है मार्केट में। और जब इस पे थोड़ा सा आप डीप जाएंगे तो पता चलेगा कि इस पैनिक सेलिंग के पीछे कुछ फंडामेंटल्स रीजन है जिस वजह से ये सेलिंग हुई है। और एक एक डिटेल्स को, उस फंडामेंटल्स को जानेंगे। और जब इस फंडामेंटल्स को हम लोग जानेंगे, उसी में इसका आंसर भी रहेगा कि और कितना गिरेगा और हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये जो पैनिक सेलिंग आई, इसके पीछे जो पहला रीजन था वह हाल के दिनों में सेबी की एक वार्निंग आई कि मिड कैप और स्मॉल कैप में एक बबल बन रहा है, जिससे फंड मैनेजर को होशियार रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उन्हें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो चीज़ आई, इसका रिएक्शन क्या हुआ फंड्स में। बहुत सारे फंड ने क्या किए, म्यूचुअल फंड्स ने क्या किए कि अपने मिड कैप और स्मॉल कैप में इनफ्लोज को थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ठीक है, एसआईपी तो चल रहे हैं, लमसम जो इनफ्लोज थे वहाँ पे उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगाई। इसके अलावा सेबी ने एक स्ट्रेस टेस्ट करने को बोला। स्ट्रेस टेस्ट का मतलब था कि उन्होंने जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं और मिड कैप फंड्स हैं उन्हें बोला है कि आपको बताना पड़ेगा कि अगर ज़रूरत पड़े तो 50% आपकी पोर्टफोलियो होल्डिंग है कितने दिनों में सेल कर पाएंगे और 25% कितने दिनों में सेल कर पाएंगे। तो ये इस चीज़ को लेके भी थोड़ा सा हड़कंप मार्केट में थी। इन सब को देखते हुए जो रीजन आया कि एक सेबी की वार्निंग आई, स्ट्रेस टेस्ट की बात हुई, तो हमें मिड कैप में और स्मॉल कैप में तो एक दबाकर सेलिंग देखने को मिली। और इसका असर हमें लार्ज कैप पे भी थोड़ा बहुत देखने को मिला। ये प्रॉफिट बुकिंग इतनी ज़बरदस्त और ये सेलिंग इतनी तेज रही कि मिड कैप और स्मॉल कैप, इवन माइक्रो कैप इंडेक्स में हमें एक दिन में 5% तक के फॉल देखने को मिले। कि सेबी ने कहा कि म्यूचुअल फंड्स को स्ट्रेस टेस्ट डिस्क्लोजर करना चाहिए और उनको अपने वेबसाइट पे और एमपी की वेबसाइट पे भी अपलोड करना चाहिए। तो देखिए, ये एक जो ऐसा मूव है जो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टर्स को फ़ायदा ही पहुंचाएगा। और एक ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो कोई भी इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो इसे देख के एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकता है। बट ये तो चीज़ सही थी, लेकिन पैनिक सेलिंग क्यों आई? मिड कैप और स्मॉल कैप में जो बबल बन रहा है, इसे सुनकर एक रिएक्शन आया। मतलब सेबी ने कहा बबल बन रहा है, तो इसे सुनकर मार्केट में एक रिएक्शन आया। और जिन शेयर्स में आप देखेंगे, जिन शेयर्स में अंधाधुंध तेजी हुई थी, एक खरी पाई की जैसी तेजी हुई थी, तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। और जहाँ वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, मतलब अनाप शनाप तेजी जहाँ हो गई थी जिन सब शेयर्स में, मिड कैप और स्मॉल कैप में, वहाँ पे जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। देखिए, इस पैनिक सेलिंग में क्या हुआ है, जो ओवर वैल्यूड शेयर थे, खराब शेयर थे, उनमें तो प्रॉफिट बुकिंग आई, सेलिंग भी हुआ, सब हुआ, नीचे वो तो आए। लेकिन बहुत सारे ऐसे फंडामेंटल शेयर्स थे जो पैनिक सेलिंग के कारण नीचे आ गए। तो आप एक काम कर सकते हैं इस सिचुएशन में कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स हैं उनका एक लिस्ट बना लीजिए, उनको अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। और यह वह समय है, क्योंकि देखिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है
अब थोड़े डिस्काउंट पे आ रहे हैं, उनके वैल्यूएशन पे भी कंफर्ट होने लगा है, मिलने लगा है। तो इस वोलेटिलिटी का फायदा उठाकर अगर और भी रहती है मार्केट में गिरावट, तो उनको आप पिक कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ये सही समय होगा। लेकिन ये जो एक्यूमुलेशन आपकी होगी, अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं, आपका व्यू लॉन्ग टर्म है, तभी आप कर पाएंगे। शॉर्ट टर्म में मार्केट वोलेटाइल रहेगा, शायद हो सकता है जहां आप खरीदेंगे और जहां अभी मार्केट खड़ा है वहां से 2-5% हमें और भी फॉल देखने को मिल जाए। आप कमेंट करके बताइए, क्या आपका कोई फेवरेट शेयर है जो नीचे आया है जिसे आप सही भाव पे उठाना चाहते हैं? और डिस्क्रिप्शन भी जाते जाते चेक कर लीजिएगा, वहाँ डीमैट अकाउंट की लिंक है। डीमैट अकाउंट अगर ओपन करना चाहे तो उस लिंक को फॉलो करके आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।